हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है और जिस बदलाव का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर होगा। क्रेडिट स्कोर बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कभी लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले हमारा एक क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जिसको बहुत बार सिबिल स्कोर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। अगर आपने पहले कभी लोन लिए होंगे और उसे सही तरीके से रिटर्न किया होगा, अगर आपने दिए गए लोन लिमिट के अंडर ही आपने लोन लिया होगा, सही तरीके से उसका रीपेमेंट किया होगा, तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से आता है। आपका जो स्कोर है वो बहुत जेन्युइन आता है। सिबिल जैसी ऐसी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है। पर आरबीआई के रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से, आरबीआई के रिसेंट कुछ नोटिफिकेशंस के हिसाब से, क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है उनमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके काम करने के तरीकों में काफी अलग अलग रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। और प्लस जो हम जैसे कॉमन लोग हैं, जब लोन लेते हैं, बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करती है, एनबीएफसी से हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करती है, उसके वजह से जो इंपैक्ट होता है वो इंपैक्ट से भी हम बच सकते हैं। तो रियलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकती है। तो एग्जैक्टली आरबीआई ने ऐसा क्या अनाउंसमेंट किया है, ये देखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, जिनको सीआईसी कहा जाता है, जिनके द्वारा ये स्कोर दिया जाता है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस सेशन में। सो यस गाइस, विल स्टार्ट विद द सेशन। बट उसके पहले दोस्तों, फिलहाल हमारे बैंकिंग वाला का फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, जिस ऑफ के अंदर आप हमारे बैचेस को जुड़ सकते हैं, जहां पे महापैक और महाविश्वास पैक भी आपके साथ है, जहां पे यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ह्यूज बेनिफिट ऑन योर प्रिपरेशंस। सो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे एंड स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो सिबिल स्कोर। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा। 300 से लेके 900 तक का ये स्कोर होता है, सिबिल स्कोर। अगर आपका स्कोर 650 टू 750 है या 750 टू 900 है तो विल बी कॉल्ड एज अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपका स्कोर इस डायरेक्शन में आता है तो आपको लोन तो मिल जाएगा, बट शायद इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा और कुछ लोगों को शायद लोन मिल भी ना सकता है क्योंकि आपका स्कोर बहुत खराब है। अब ये स्कोर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर वो जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स कैलकुलेट करने वाली जो कंपनियां होती है उनको हम लोग कहते हैं सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। और उनके अराउंड कुछ नियम है जो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा दिए गए। तो हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के ऊपर भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले आरबीआई के नियमों की तरफ ध्यान देते हैं। तो आरबीआई ने बेसिकली क्या किया कि जैसे देखिए, जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारा स्कोर चेक किया जाएगा। कि अब उन स्कोर को जब बार बार चेक करते हैं ना, तो वो स्कोर कभी कभी नीचे आ जाता है। कभी कभी बैंक से, एनबीएफसी से हमारा स्कोर चेक कर रही है तो हमें पता भी नहीं होता है। तो आरबीआई का रिसेंटली ये कहना है कि किसी भी कस्टमर का अगर आप स्कोर चेक कर रहे होंगे, कोई बैंक कर रही है, एनबीएफसी कर रही है, कस्टमर को इंफॉर्म कीजिए। उसे इंफॉर्म किया जाए कि भाई आपका स्कोर चेक हो रहा है, तो उसे भी पता चले भाई क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे स्कोर के ऊपर होगा। दूसरा, अगर हमारे स्कोर्स के अंदर कुछ बदलाव होते हैं तो वो भी कस्टमर को पता होने चाहिए, थ्रू एसएमएस, थ्रू मेल या थ्रू एनी अदर जो मैसेजिंग सिस्टम या कोई और कम्युनिकेशन सिस्टम जो आप लोग यूज करते हैं, ये बोला गया है। देखिए, द आरबीआई हैज इशूड अ डायरेक्टिव्स टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी फॉर असेसिंग योर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली मेंटेन करने की बात की जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंक्स ना हमारा एक्चुअल क्रेडिट स्कोर हमें नहीं बताती। होता है बहुत बार, बहुत सारे बैंक वाले, एनबीएफसी वाले क्या करते हैं कि आपका स्कोर बहुत खराब है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन देना पड़ेगा। एक्चुअली स्कोर अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि बैंक हमारी सही जेन्युइन इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती सीआईसी के साथ। अगर सही इंफॉर्मेशन सीआईसी के पास नहीं गई तो हमारा स्कोर बहुत खराब आएगा। अगर हमारा स्कोर खराब आता है तो हमें पता भी नहीं है कि हमारा स्कोर खराब आया और क्यों आया, यह भी नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन ना हो या ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये सारी चीजें यहां पे आरबीआई के द्वारा मेंशन की गई है। सो लेट्स सी, आरबीआई के डायरेक्टिव्स देख लेते हैं। नोटिफिकेशन टू कस्टमर, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले कस्टमर को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया बैंकों के लिए, सीआईसी के लिए और एनबीएफसी के लिए। अलर्ट ऑन डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, credit institution including bank NBFC must also send SMS or email alert to customer when they submit information to CIC regarding the defaults or day past due. Suppose for example मेरा कोई लोन है, लोन का जो EMI है 2 तारीख को सपोज जाता है और मैं मिस कर गया के तो बैंक वाले CIC को ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो उसके पहले मुझे बता दो कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं जिसका इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर होगा। सपोज मैं भूल गया, सपोज मेरा रह गया, मैं तुरंत वो पेमेंट करूंगा।
अगर सपोज मेरे पास पैसा ही नहीं तो ठीक है, आई विल से कि ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर देते, मैं बाद में पे कर दूंगा। बट इससे जो नुकसान होने वाला आप उससे बच सकते हो। बैंक वाले कई बार बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आरबीआई का ये कहना है कि यू नीड टू इन्फॉर्म टू द योर कस्टमर फर्स्ट कि वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, तो कस्टमर विल टेक केयर ऑफ इट सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स है जो आरबीआई के पास इस रिगार्डिंग गई थी। देन इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, अब ये जो नए नियम है ये विद इन 6 मंथ्स इंप्लीमेंट किए जाए, ऐसा आरबीआई ने सबको बोला है, बैंक्स, एनबीएफसीज एज वेल एज दीज सीआईसी, सभी को बोला गया है। अब सीआईसी बेसिकली क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती है? सिबिल, वन ऑफ द वेरी फेमस सीआईसी, is maintain and analyze the credit information individuals businesses which is provided by the banks and NBFC। तो बेसिकली सीआईसी क्या करती है? बैंक और एनबीएफसी के साथ उनके टाई अप होते हैं। बैंक एनबीएफसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर करते हैं। अब ना सीन क्या है कि देखो हमारे पास ना पैन कार्ड वाला कंसेप्ट है और लगभग हर जगह पैन कार्ड लिंक होते हैं, तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो सबका यूनिक है, सब जगह यूनिक जाएगा। तो उसके भरोसे चाहे आपने कहीं से भी लोन लिया हो, किसी बैंक से, एनबीएफसी से, कहीं से भी, वो सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह पे आ जाएगी। तो एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो पैन कार्ड नंबर डाल के आपको ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब पैन कार्ड नंबर आपका झूठा होगा ना, बहुत लोग गलत पैन कार्ड नंबर, इसीलिए आधार कार्ड के साथ उसे लिंक करने की बात लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने की हुई थी, जो अभी भी अंडर प्रोसेस चल रहा है, पर काफी लोगों का ऑलरेडी हो गया है। तो कहीं से भी आपने लोन लिया होगा, सीआईसी के साथ तो वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है डिपेंडिंग ऑन योर पैन कार्ड, जिसके भरोसे आपका क्रेडिट स्कोर और रैंक आएगा। स्कोर अगर अच्छा है तो आपको जल्दी लोन मिल पाएगा और इंटरेस्ट रेट्स भी आपके लिए थोड़े से कम रहेंगे। इंपैक्ट ऑन द लोन अप्रूवल, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, हाई क्रेडिट स्कोर है, तो अप्रूवल भी बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, डॉक्यूमेंटेशन का भी काम आपका थोड़ा आसान हो जाता है। सो इसीलिए सीआईसीज काम करती है। सीआईसीज are basically institutions which are helping banks and NBFCs and the borrowers, चाहे फिर इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उनके बीच का एक इंटरमीडिएटरी हम लोग कह सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बोरोवर्स, कस्टमर्स को भी शेयर करेगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई न्यू नोटिफिकेशन, और बैंकों और एनबीएफसी के साथ भी शेयर रखेगा ताकि किसी को नया लोन लेना होगा तो। अब देखिएगा, एक्सेसिंग योर क्रेडिट स्कोर, पेमेंट रिक्वायरमेंट, टिपिकल इंडिविजुअल्स कैन ऑब्टेन द क्रेडिट स्कोर फ्रॉम सीआईसी फॉर अ फी। अब ये बहुत जरूरी है। अभी तक पता क्या हो रहा था कि अगर सीआईसी से मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे क्रेडिट स्कोर की, तो बहुत सारी कंपनियां पहला इंफॉर्मेशन फ्री में देती है, उसके बाद फीस लेती है, कई लोग फीस लेते हैं। अभी आरबीआई ने एक नया नियम निकाला जिसको मैंने यहां पे मार्क करके रखा हुआ है कि साल में एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सभी कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। साल में एक देनी ही है, कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये हो रहा वो रहा, यू नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते कि अगर आप फ्री में चेक करोगे तो आपका स्कोर नीचे आ जाएगा, आपका स्कोर और गंदा हो जाएगा, बार बार चेक करोगे तो और स्कोर गंदा हो जाता है। इतनी ऐसी बकवास बातें स्प्रेड करके रख देते हैं। आरबीआई ने कहा कि ये सब बंद करो, कि फीस अगर कोई बार बार चेक कर रहा है तो आप फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर साल में एक बार तो फ्री होना चाहिए। देखिए, अगर आप बार बार बैंकों से चेक करवाते हो, इट मींस दैट कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन पे स्कोर के ऊपर इंपैक्ट होगा। मगर आप अपने लेवल पे चेक कर रहे हो तो स्कोर के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। तो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि बार बार चेक करने से स्कोर कम होता है, वो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी में अप्लाई कर रहे हो, उनके थ्रू चेक करवा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप लोन की डिमांड कर रहे हो, तो इट विल हैव सम इंपैक्ट ऑन द स्कोर, बट अदरवाइज नहीं होता है। तो यही पॉइंट यहां पे आरबीआई के द्वारा मेंशन किया गया। Now, a convenient access. The link to access the FFCR, okay, that is called as a free full credit report, must be prominently displayed on the CIC's website for easy access. ये भी बहुत जरूरी है कि भाई इजी रखिए, नहीं तो पैसे कमाने के चक्कर में वो लिंक किसी कोने में रहेगी, किसी को दिखेगी नहीं। सो आरबीआई कह रहा है ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा, करेक्शन ऑफ डेटा। अगर किसी कस्टमर को लगता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर गलत दिया गया है, सो करेक्शन करने में मदद कीजिए। करेक्शन करने के लिए उसके प्रोसेस बताइएगा, यह भी पॉइंट मेंशन किया गया। रीजन ऑफ रिजेक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने करेक्शन के लिए डाल दिया कि मेरा स्कोर गलत आ गया, मैंने रीजंस बता दिए और बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो बैंकों को रिजेक्शन का रीजन बताना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट किया। क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर उन्होंने गलत दिखा दिया जबकि मैंने टाइम पे लोन पे किया था, फिर मैंने कहा कि मेरा स्कोर गलत दिया है तो मुझे उसे इंप्रूव करना है। बैंक के पास रिक्वेस्ट गई, बैंक ने कहा कि हम नहीं एंटरटेन करेंगे। पर क्यों नहीं करेंगे बताओ तो?
क्या रीजन है? क्योंकि मैंने प्रूफ दे दिए, टाइम पे दिया था, बट व्हाई यू आर नॉट रेडी टू चेंज इट, व्हाई यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक? सो आपको रीजन बताना पड़ेगा रिजेक्शन का। अगर जेन्युइन है ठीक है, नहीं है तो फिर आगे भी कंप्लेंट जा सकती है। तो ये भी पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। देन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जो भी लॉजिक से, जो भी तरीका है जिसके भरोसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपको बताना बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया, तो उसका लॉजिक देना जरूरी है। अ रूट कॉज ऑफ एनालिसिस, कंप्लेंट शुड बी आइडेंटिफाई विद द एल्गोरिथम्स। जो भी है, जिस वजह से कैंसिल हुआ, जिस वजह से ये सही नहीं आया, ये आपको बताना पड़ेगा। बोर्ड अप्रूवल, अगर कुछ भी चेंजेस करने आपको अपने एल्गोरिथम के अंदर, अपने कैलकुलेशन के टेक्निक के अंदर, तो आप अपने बोर्ड का अप्रूवल लीजिए। टाइमली डेटा आपके सिस्टम में अपलोड होना चाहिए, टाइमली डेटा अपडेट होना चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कि हां होगा 3 महीने बाद, होगा 4 महीने बाद, होगा 1 महीने बाद, ये नहीं चलेगा। एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स, जितनी भी कंप्लेंट सीआईसी के पास आ रही है, जितनी भी कंप्लेंट्स क्रेडिट स्कोर के रिगार्डिंग आ रही है, उसमें कितनी रिजॉल्व हुई, कितनी रिजॉल्व नहीं हुई, कितनी एस्केलेट हुई है, आगे और बढ़ी है, ये सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब कुछ बताने का रीजन ये कि कॉमन इंसान जो बेचारा लोन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, उसके लिए चीजें स्मूथ हो जाए, ट्रांसपेरेंसी बने। कई बार बहुत सारी एनबीएफसीज स्पेशली और कुछ बैंक्स इसका मिसयूज करती है और बेचारे कस्टमर को बड़ी तकलीफ होती है, चाहे इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे फिर बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हो या फिर छोटे बिजनेस ग्रुप्स हो। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और कुछ सर्विसेज है जो हर इंडिविजुअल का हक है, बैंकिंग सिस्टम में जो रहता है उस हर इंडिविजुअल का यह हक है कि भाई मुझे मेरा स्कोर पता चला, एटलीस्ट साल में एक बार तो पता चलना ही चाहिए, और इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी यहां पे लाई गई है। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी आपके लिए बन सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल इनटू द बैंकिंग वाला। फिलहाल फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है जो 15 नवंबर तक आपके लिए रहेगा। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।